अथवा स्वरोजगार की व्यवस्था, आपने पेपरों में पढ़ा होगा, मोटी मोटी हेडिंग पड़ी हुई थी। मुख्यमंत्री जी को अधिकारियों ने यह समझा दिया कि ये योजना तो शशांक शेखर सिंह की बहुत बढ़िया है, अखबार में छप जाए, जनता तक ये बात जाए क्या न जाए, नौजवान तो हमारे पीछे झंडा लेके घूम ही रहा। तो ये बता देना चाहता हूं कि अब गांव गांव जाऊंगा, नौजवानों को जगाऊंगा और ये बताऊंगा कि राजनीतिक दलों से पूछा जाए कि जाति और धन की राजनीति में नौजवान कब तक हाथ पर रहेगा, कब तक मधुआ में दूध बंद करके घूमता रहेगा। ये तमाम सवाल आप लोगों को करना है। आप लोगों के माध्यम से ये बात मेरी पहुंचनी चाहिए। मैं कोशिश करता रहा हूं, गोरखपुर से दिल्ली तक मैंने युवा अधिकार न्याय यात्रा तमाम जनपदों में गया, तमाम बौद्धिक लोग मिले, तमाम क्रांतिकारी साथी मिले, तमाम पत्रकार साथी मिले, उन्होंने मेरे मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किया। तमाम ऐसी योजनाएं हैं केंद्र की, हमारे तमाम ऐसे विचार हैं कि जो मुख्यमंत्री जी से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक अपने भाषणों में करते हैं। अभी 2 दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर मेरा युवा भारत एक स्लोगन आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी मन की बात करेंगे, मेरा युवा भारत। तो मैं प्रधानमंत्री जी से इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप मेरा युवा भारत की बात मत करिए, आप सिर्फ युवा आधारित नीति के तहत राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन कर दीजिए, कुशल योग्य बेरोजगारों के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बना दीजिए। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने कितने लोगों को रोजगार दिया। नौजवानों को अधिकार संरक्षण संबंधित उनके सम्मान स्वाभिमान, उनकी भूमिका भागीदारी वही तय हो जाएगी। आपको जाकर के हजारों करोड़ रुपया खर्च करके विज्ञापनों पर ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 लोगों को अगर आप सर्टिफिकेट बांटते हैं, नौकरी देते हैं, 100 करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये शशांक शेखर बता रहा है कि 2 मुद्दे सिर्फ आप घोषणा करके सार्वजनिक मंचों से जिस तरीके से आप कहते हैं कि आज मन की बात करूंगा, यदि नौजवानों की मन की बात करना है तो युवा आधारित नीति के तहत राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन और कुशल योग्य बेरोजगारों के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का आप ऐलान करिए। देखिए उस दिन नौजवान आपको हाथ लेता है कि नहीं। हुआ भी 2014 में लगा कि देश की हुकूमत बदलेगी, नया प्रधानमंत्री आएगा, नौजवानों को सपने दिखा रहा था, लगा कि कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन हुआ, प्रधानमंत्री बदला। एक बार नहीं 2 बार ये लगा कि सक्षम प्रधानमंत्री हैं, नौजवानों के हितैषी हैं, नौजवानों के बारे में अच्छा बोलते हैं, लेकिन ठीक उल्टा हुआ। आज नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। एक अभी साथी आउटसोर्सिंग कर्मचारी के बोल रहे थे, वो बोल रहे थे भैया मैं 20 लोग बहुत शोषण का शिकार हो रहा। इन लोगों से कहना चाहता हूं या 10 साल में आप समझ पाए, 10 सालों में आपको बात समझ में आई। ये बात आपको पहले भी समझ में आनी चाहिए। खैर देर सही दुरुस्त सही, सबको बातें समझ में आएगी। मंच से जुड़े हुए लोगों से मेरा आह्वान है कि आने वाले समय में मैं जो भी कोशिश होगी, जो भी प्रयास होगा, उसको हम युद्ध स्तर पर आगे ले जाने का काम करेंगे। आप सभी लोग यहाँ आए उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।